सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। दिल्ली में आज शाम 5 बजे के करीब बीटिंग द रिट्रीट समारोह के समय इजरायली दूतावास के पास धमाका हुआ। यह ब्लास्ट अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली दूतावास से करीब 150 मीटर की दूरी पर हुआ। जानकारी के मुताबिक यह कम तीव्रता का आईईडी धमाका था, जिसमें पास में खड़े 3 वाहनों के शीशे टूट गए। धमाके में फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहां पहुंचिए। नुकसान का हमें नहीं पता, शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। धमाके की जांच के लिए एनआईए और आईबी की टीम घटनास्थल पर पहुंची। दिल्ली पुलिस भी फौरन जांच में जुट गई। दिल्ली पुलिस ने शुरुआती जांच में खुलासा किया है कि ब्लास्ट का मकसद दहशत फैलाना था। गृह मंत्री अमित शाह को धमाके की जानकारी दी गई है। बड़ी बात यह भी है कि आज ही भारत इजरायल के राजनयिक रिश्ते के 29 साल पूरे हुए हैं और दोनों देश राजनयिक रिश्तों की सालगिरह मना रहे हैं। दिल्ली धमाके के फौरन बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायल के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। उन्होंने इजरायल को दूतावास की सुरक्षा का भरोसा दिया। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके के बाद मैंने इजरायल के विदेश मंत्री से बात की। हमने इस धमाके को गंभीरता से लिया है। हमने उन्हें इजरायली दूतावास और राजनयिकों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। मामले की जांच की जा रही है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इजरायल ने दिल्ली में दूतावास के पास धमाके को एक्ट ऑफ टेररिज्म माना। इस बीच धमाके से जुड़ा बड़ा खुलासा यह हुआ कि कार से बोतल फेंकने की बात पता चली है। दिल्ली पुलिस को मौके से स्टील के कुछ छर्रे मिले हैं, फ्लावर पॉट के टुकड़े मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानने से इनकार नहीं किया है। प्लेस को एग्जामिन कर लिया है, जितने भी हमें क्राइम एग्जिबिट मिले हैं लिफ्ट कर लिए हैं और स्पेशल सेल को हैंडओवर कर दिया। वहीं दिल्ली में धमाके के बाद एयरपोर्ट और सरकारी इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। बजट सत्र के अपने शुरुआती अभिभाषण में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा के दौरान तिरंगे के अपमान पर चिंता जताई और कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब कानून तोड़ना नहीं हो सकता। देश के 19 राजनीतिक दलों ने आज राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। पिछले दिनों हुआ तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो संविधान हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, वही संविधान हमें सिखाता है कि कानून और नियम का भी उतनी ही गंभीरता से पालन करना चाहिए। अभिभाषण के दौरान विपक्षी दलों के सांसदों ने नारे लगाए और सदन से वॉकआउट किया, जिसे बीजेपी ने राष्ट्रपति पद का अपमान बताया। ये आचरण ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अहंकार ठीक नहीं है और इसके पीछे एकमात्र अहंकार का कारण यही है कि देश में शासन चलाने का अधिकार हमें ही मिलना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि विपक्षी दलों का मकसद राष्ट्रपति का अपमान नहीं है। विपक्षी दल किसानों के साथ हैं और नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान विरोधी, खेती विरोधी एक कानून को वापस लिया जाए, यही हमारा आज की प्रेसिडेंशियल एड्रेस को बायकॉट करने की सबसे बड़ा एक कारण है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आज आंदोलनकारियों और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों गुटों की तरफ से पत्थरबाजी और हमला किया गया। स्थानीय प्रदर्शनकारी सुबह से ही आंदोलनकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर हाईवे खाली करने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान अलीपुर थाने के एसएचओ प्रदीप पालीवाल पर तलवार से हमला हुआ। प्रदीप पालीवाल ने किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू पर प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप लगाया। तो सतनाम पन्नू था, सतनाम पन्नू भी था, हाँ जी, और पनेर भी था। पनेर और सतनाम पन्नू दोनों लीड कर रहे थे, दोनों भड़का रहे थे कि मारो मारो मारो। अकाली दल ने सिंघू बॉर्डर पर हिंसक झड़प के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। जो भारतीय जनता पार्टी अपने वर्कर्स राही सिंघू बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे टकराव की सिचुएशन खड़ी कर रही है। कोशिश हो रही है बीजेपी की शो करने के लिए कि लोकल लोग उनके खिलाफ हैं, एक वायलेंस पर तरफ ये सिचुएशन लेके जा रहे हैं।
किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा सरकार ने अंबाला, यमुनानगर, सोनीपत और पलवल समेत 17 जिलों में कल शाम 5 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। कल के घटनाक्रम के बाद आज दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर कई विपक्षी नेताओं ने दौरा किया। सुबह सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। उनके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी गाजीपुर बॉर्डर गए। यहां दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही बिजली पानी की व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे मनीष सिसोदिया ने 26 जनवरी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। जो लोग भी आवाज उठा रहे हैं उनसे मैं कहूंगा कि पेट तो रोटी खा के ही भरता है ना। अगर ये किसान खेती करना बंद कर देगा तो पेट नहीं भर पाएगा। 26 जनवरी की घटना अनफॉर्चुनेट है और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने ये फैलाया उनको सबको अरेस्ट होना चाहिए। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के आरोपों पर पलटवार किया। मनीष सिसोदिया सीए वालों के साथ भी बैठे थे जाकर, मेरे सपोर्ट उनके साथ है। चुनाव में उनको लोगों ने बता दिया था बाल बाल बचे हैं इस हाथ भी। गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी है। रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस और गाजियाबाद पुलिस को भारी संख्या में तैनात किया गया है। क्राइम ब्रांच के साथ एफएसएल की टीम जांच कर रही है। दंगाइयों के खिलाफ सबूत खंगाले जा रहे हैं। सीसीटीवी और मोबाइल फुटेज को लैब में भेजा जाएगा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर में किसानों को हटाने के मुद्दे पर आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने ये किसान महापंचायत बुलाई थी। पंचायत में किसान आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया गया। साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी संख्या में किसानों को दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जाने के लिए भी कहा गया। हमने धरना हटाने के वहां तक हो गई थी बातचीत, वो कुछ वहां से तत्व ऐसे चले गए जिन्होंने मार पिटाई कर दी, वो कर दिया, तो उसमें क्या करें, वो मजबूरी में इस तरह का फिर कदम लेना। हालांकि महापंचायत शुरू होने से पहले भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा था कि कल धरना स्थल खाली करने का फैसला हुआ था।